दोस्तों आज की एक कहानी बेहद खौफनाक और डरावनी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यदि आप में से कोई भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर 8808863622 पर भेज सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो बिना देरी किए शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। राजेश गांव का रहने वाला है। वो एक गरीब लड़का है। राजेश की उम्र करीब 30 साल हो चुकी है। राजेश के साथ ये घटना हुए करीब 1 साल हो चुका है। 23 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। राजेश पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए नौकरी भी लग गई थी। धीरे धीरे उसकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। राजेश और उसकी वाइफ का प्लान एक घर लेने का था। नया घर तलाशते तलाशते उसे मिल ही गया। वो घर ऐसे रास्ते के किनारे था जिस पर ज्यादा गाड़ियां वगैरह चलती नहीं थी। वो घर काफी सुनसान था। चारों तरफ उस घर में मकड़ी के जाले ही लगे थे, लेकिन राजेश और उसकी वाइफ को वो घर पसंद आ ही गया। राजेश ने मजदूरों को लगाकर घर की पेंटिंग करा दी थी। पेंटिंग के 2 दिन बाद राजेश और उसकी वाइफ दोनों उस घर में रहने लगे। उस घर में शिफ्ट हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। उसके दूसरे दिन राजेश अपने लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक लाइट गई। राजेश ने बेसमेंट में कमरे में जाकर देखा तो एमसीबी गिरी पड़ी थी। उसने एमसीबी उठाई और आकर फिर से अपना काम करने लगा। काम करते हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक फिर से लाइट गई। उसने जाकर फिर से देखा तो एमसीबी गिरी थी। ऐसा उसके साथ करीब 5 से 6 बार हो चुका था। लाइट जाती एमसीबी उठाता, लाइट जाती एमसीबी उठाता। किसी तरह रात बीती। राजेश ने इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया। पता चला कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, कुछ खराब ही नहीं था। अगले दिन राजेश के साथ फिर से यही होना शुरू हो गया। लाइट जाती एमसीबी उठाता, लाइट जाती एमसीबी उठाता। 2 दिन बाद ही राजेश की वाइफ का बर्थडे था। बर्थडे आया। राजेश ने सारे रिश्तेदारों को बर्थडे पार्टी पर बुला रखा था। सारे रिश्तेदार पार्टी में आए थे। केक काटने का टाइम आया। तभी अचानक लाइट गई। राजेश ने बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि उस बेसमेंट के कमरे में एमसीबी गिरी थी। उसने एमसीबी उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसे महसूस हुई किसी की सांस चलने की आवाज। उसने चारों तरफ मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसे फिर से यह महसूस हुआ कि कोई उसके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। राजेश फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसे फिर से यह महसूस हुआ कि कोई उसके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। राजेश फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ नीचे भी उतर रहा है। वो इस बात से बहुत परेशान हो चुका था। वो ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतरता और चढ़ता और महसूस करता किसी के साथ चलने के पैरों की आवाज। वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा और देखा बेसमेंट का दरवाजा बंद पड़ा था। वो चिल्लाता हुआ दरवाजा को भड़बड़ाता है। किसी ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसके पापा ने पूछा, कहाँ गायब थे? राजेश ने बताया कि वही लाइट चली गई थी और मैं एमसीबी उठाने गया था। सभी लोगों ने बताया कि तुम तो केक काटते टाइम यहीं पर थे और लाइट भी नहीं गई थी। राजेश ये बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। राजेश इस घटना के बाद बीमार चल रहा था। उसे उसके पापा ने किसी बाबा को दिखाया। उस बाबा ने कहा, उस घर में एक आदमी की मृत्यु करंट लगने की वजह से हो गई थी। वो आदमी उस घर में भाड़े पर रह रहा था। उस बाबा ने राजेश को ठीक किया। उसके बाद से राजेश ने उस घर को छोड़ ही दिया। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक।